गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने कल अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था आप लोगों को कि हम लोग इंग्लिश फॉर टीचर्स का स्पेशली एक सेशन करेंगे 30 दिनों का, जो कि उन लोगों के लिए होगा जो कि एज ए टीचर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को, इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल्स को सीखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। और एज ए टीचर हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि हम लगातार सीखते रहें और अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर सिखा सकें। तो इसी क्रम में हमने यह कोशिश की है कि आपके बीच मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो कि एक बिगिनर के तौर पे, एक शुरुआती तौर पे हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना और समझना। तो उसमें से सबसे पहला है हमारा जो राइटिंग है, हमारी जो अंग्रेजी के जो हम लोग लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, यानी कि जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, उसको लेकर के बात होनी चाहिए। तो साथियों, मोस्ट ऑफ अस जो है कि जो कि खास करके हिंदी स्कूल्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उन्हें कर्सिव राइटिंग के बारे में नहीं पता है। तो कर्सिव राइटिंग को लेकर के आज से मुझे याद है कि 5 साल पहले हमारा जब एक ट्रेनिंग 3 दिवसीय चल रहा था, उद्भव शायद नाम था उस ट्रेनिंग का, तो उसमें भी एक मॉड्यूल था कर्सिव राइटिंग सीखने का और बच्चों को सिखाने का भी। और मैंने अपने गांव के बच्चों को और इवन स्कूल के बच्चों को भी कर्सिव राइटिंग सिखाया था। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था। सारे बच्चे बहुत खुश होते थे इस चीज से, उनको बहुत अच्छा लगता था ये चीज कि हम उन्हें कर्सिव राइटिंग सिखा रहे हैं। उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि उन्हें अंग्रेजी स्कूल के बच्चों की तरह कर्सिव राइटिंग नहीं आती है, लेकिन हमने जब उन्हें सिखाया तो बहुत ही वो खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी चाहूंगा कि हम सभी टीचर्स जो हैं, सबसे पहले एक टीचर के तौर पर हम लोग ये सीखें कि कर्सिव राइटिंग होती कैसी है और इसे हम लोग कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये हम लोग बाज़ाब्ता कल शुरू करेंगे इस चीज़ को, कैसे उसको करना है। बट उसके लिए जो कुछ प्री प्रिपरेशंस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके लिए आपको एक 4 लाइन इंग्लिश कॉपी चाहिए होगी। आप अगर ये इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको अगर एक कर्सिव राइटिंग की एक बुक मिल सके, इंग्लिश कर्सिव राइटिंग की बुक जो आती है वो मिल सके, तो आप ले लीजिए। और उसमें से आप स्टार्ट करेंगे, उसमें ना लेवल 1 2 3 टाइप से आता है। लेवल 1 2 3 टाइप यानी कि पहले लेवल 1 यानी कि आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उसे कर्सिव राइटिंग में कैसे लिख रहे हैं, जो कैपिटल है उसको कैसे लिखना है, जो स्मॉल है उसको कैसे लिखना है। तो अगर ये बुक आपको मिलती है आसपास में कहीं पर, तो ये बुक आप जरूर खरीद लें, जिसमें आप कर्सिव जो अल्फाबेट्स हैं वो लिखना सीख जाए। तो पहले हमें कर्सिव अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम छोटे छोटे वर्ड्स लिखना शुरू करेंगे एंड देन सेंटेंसेस पाएंगे। तो हमारा एक मॉड्यूल जो होगा वो कर्सिव इंग्लिश राइटिंग को लेकर के होगा, जिसकी शुरुआत हम वेरी फर्स्ट डे से करने वाले हैं, कल से ही करने वाले हैं। और अगर आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जिनको कि बच्चों की ये लॉकडाउन का समय है, आप मार्केट नहीं जा सकते हैं या दुकानें नहीं खुली हो या बुक्स अवेलेबल ना हो, तो कम से कम एक 4 लाइन जो इंग्लिश कॉपी होती है क्लासमेट का, आप वो जरूर ले लीजिए। वो 4 लाइन इंग्लिश कॉपी आप ले लें और उसमें ही हम लोग आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे और शेयर भी करेंगे आपके साथ बहुत सारी चीजें, जिससे आप कर्सिव राइटिंग सीख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा और कल की हमारी शुरुआत यहीं से होगी। हम लोग सबसे पहले अल्फाबेट सीखेंगे। देखिए साथियों, इंग्लिश क्या है ना, एक लैंग्वेज है। और एक लैंग्वेज जो होता है वो एक बड़े से मकान की जैसा होता है, बड़े से मकान के जैसा होता है। और मकान जो है वो छोटे छोटी ईंटों से बना होता है, सीमेंट होते हैं उसमें, बालू होता है, और उसका एक डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक इंजीनियरिंग होती है। तो सिमिलरली इंग्लिश का भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो अल्फाबेट्स हैं। तो हम सबसे पहले कल अल्फाबेट्स पे फोकस करेंगे, उनको बोलना, उनको लिखना और उनके ओरिजिन पे भी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये शेयर करेंगे कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, कुछ हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं या सेमी वॉवल्स भी कहते हैं। तो वो सब आपसे उम्मीद है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, स्वाध्याय करेंगे और तब हम लोग आकर के इस पर बात करेंगे। तो जो अल्फाबेट्स हैं, फिर अल्फाबेट से क्या बनता है, मतलब अल्फाबेट्स और कॉन्सोनेंट्स यानी कि जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे मिल करके जो अल्फाबेट्स बने हैं, उनसे हम बनाना सीखेंगे वर्ड्स। कि धीरे धीरे वर्ड्स कैसे बिल्ड होते हैं, वर्ड्स का क्या स्ट्रक्चर है, और कुछ फनी इंटरेस्टिंग गेम्स भी हम सीखेंगे जिसके सहारे हम वर्ड बिल्डिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा सके। बचपन में मैं अपने स्कूल में अपने साथियों के साथ, अपने घर पे, अपने
रिलेटिव्स के साथ गर्मी छुट्टियों में भी वर्ड बिल्डिंग के बहुत सारे गेम्स खेलता था, और अपने स्कूल से भी मैंने करवाया है, तो वो गेम्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसे कि एक बिल्डिंग में एक छोटा सा ईंट होता है, तो ईंट दर ईंट को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करते हुए एक दीवार बनती है। तो वो दीवार जो होता है ना, लैंग्वेज में वो दीवारें होती हैं वर्ड्स जब आप बनाना, लिखना, समझना आप जान जाएंगे, तो फिर हम उससे एक कमरा बना सकते हैं। एक कमरा क्या हुआ? एक कमरा आपका हो गया एक सेंटेंस। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं साथियों कि जैसे एक ईंट है वैसे एक अल्फाबेट है, एक दीवार है वो एक वर्ड है, और 4 कमरों और 4 दीवारों से जो एक कमरा बना है, उसी प्रकार से 4 5 2 3 एक वर्ड का भी होता है सेंटेंस। तो वैसे से एक आपका सेंटेंस बनेगा। तो अल्फाबेट्स आर इक्वल टू व्हाट? ब्रिक्स, एंड वर्ड्स आर इक्वल टू वॉल्स, एंड अ सेंटेंस इज इक्विवेलेंट टू अ रूम। लेकिन साथियों, बात यह है कि क्या एक कमरे का ही घर होता है? नहीं होता है। एक कमरे के साथ साथ उसमें मतलब एक फ्लैट ही आप देख लें, छोटा सा फ्लैट का ही अगर हम बात करें, अपार्टमेंट के फ्लैट की बात करें, तो 2 बेडरूम होते हैं, किचन होता है, हॉल होता है, डाइनिंग स्पेस होता है, और बाथरूम, अटैच बाथरूम्स होते हैं। तो सिमिलरली एक सेंटेंस से ही पूरा लैंग्वेज या पूरा चीज नहीं बनता है। जब सिमिलर सेंटेंसेस जो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हम पढ़ेंगे, उनको कनेक्ट करके आपस में रिलेवेंट तरीके से कनेक्ट करके जोड़ करके हम लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ जो छोटा पैराग्राफ भी हो सकता है, बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है। तो वो एक पैराग्राफ जो होगा वो आपके किसी एक विषय पर या एक खास विषय वस्तु पर आप अपनी बातों को वहां पर सलीके से रख सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, हम लोग इसी पैटर्न पर हम अपनी राइटिंग स्किल्स को लेकर के चलेंगे। कम्युनिकेटिव स्किल्स में आपका दोनों आता है, राइटिंग स्किल्स भी और आपका स्पीकिंग स्किल्स भी। तो राइटिंग स्किल्स में जैसे जैसे हम लोग इंप्रूव करते जाएंगे तो हमारा स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर होता जाएगा। और जब स्पीकिंग स्किल्स की बात आएगी तो हम लोग फोनेटिक्स और डिक्शन पर बहुत जोर देंगे। बिकॉज क्या होता है ना साथियों, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा जो एक्सेंट होता है वो बहुत अजीब सा होता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द वे वी शुड स्पीक। हमारा जो अपना मदर टंग है, हमारा जो अपना डायलेक्ट है, उसका एक प्रभाव आ जाता है हमारे एक्सेंट में। तो वो सारा भी हम सीखेंगे, फोनेटिक्स पे हम काम करेंगे। बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत बिगनिंग से हम शुरू करेंगे, और ये सारा सफर हम बस 1 महीने में, मतलब 1 महीने में खत्म कर देंगे मतलब कि एक पड़ाव तक पहुंचा देंगे। फिर वहां से हम लोग आगे जो भी साथी मूव करना चाहेंगे वो आगे अपनी यात्रा को लेके जा सकते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी जब कल के सेशन में हमारे साथ जुड़े, जो कि हमने आपको कहा भी है कि गूगल मीट ऐप पर होगा, और गूगल मीट ऐप पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज रात में हम लोग ये तय कर लेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, हमारे जो टाइमिंग्स है वो उसको तय कर लेंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक है वो भी आज ही तय हो गया हमारा। वो तो है पहले कि हम अल्फाबेट्स पर काम करना शुरू करेंगे, कर्सिव राइटिंग के पर काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए आपके पास अगर इंग्लिश कर्सिव राइटिंग के बुक मिल अवेलेबल हो पाता है तो वो आप आज खरीद लें, और अगर अवेलेबल नहीं होता है तो कम से कम 4 लाइन की जो इंग्लिश नोटबुक होती है क्लासमेट का या किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छा सा नोटबुक, साफ सुथरा नोटबुक आप खरीद लीजिए। और साथ ही साथ हम लोग कल स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा, ये तो राइटिंग स्किल्स की बात हो गई, और जब ग्रामर की हम लोग बात करेंगे तो ग्रामर में हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे वर्ब्स पर, और वर्ब्स में भी ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। वर्ब्स पर डायरेक्ट इसलिए मैं आ जाऊंगा क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, नाउन प्रोनाउन, और जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को नाउन प्रोनाउन तो पता ही है, समझते ही हैं, जानते ही हैं। तो जो काम की चीजें हैं, जो बहुत ही रिलेवेंट चीजें हैं, हम लोग उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। और कल हमारा सबसे पहला जो होगा सेशन, ग्रामर का जो सेशन होगा, मतलब आधे घंटे हम फोकस करेंगे अपने अल्फाबेट्स पर, और आधे घंटे का जो समय है वो हम फोकस करेंगे ग्रामर पर। ग्रामर में हम लोग काम करेंगे वर्ब्स पर, और वर्ब्स में भी ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है साथियों, ये आपको अच्छे से पता है।
एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, शैल, वी, शैल, विल, ये सब जो है इन पर हम बात करेंगे कल। और इसके साथ ही एक वर्कशीट भी दूंगा। मैं आपको डेली एक वर्कशीट दूंगा। हमारे हर सेशन के खत्म होने के बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगी, जिस वर्कशीट को आपको पूरा करके नेक्स्ट डे जो है सबमिट करना होगा, मतलब नेक्स्ट डे क्लास से पहले। और प्रेफरेबली मैं तो कहूंगा कि सेशन होता है, सेशन शुरू होने से 2 घंटे पहले आप सबमिट कर दें, ताकि मैं उसका इवैल्यूएशन कर सकूं। और आप सबमिट कैसे करेंगे? सबमिट आपको मेल पर करना होगा, व्हाट्सएप पर नहीं। व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप सभी वो मेल पर वो करें, क्योंकि मेल पर डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया से हो पाएगा। व्हाट्सएप पर से डिलीट हो जाते हैं मैसेजेस, पता भी नहीं चलता है कब किसी कारण से फोन हैंग हो गया, क्या होगा, लेकिन मेल पर वो स्टोर रहता है। तो आप सभी से ये अनुरोध होगा कि एकदम तैयार हो जाएं। कल से आप सभी 1 जून से जो भी साथी, मतलब कल से कहने का मतलब कि 1 जून से जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एकदम मजबूती से, मतलब एक दृढ़ संकल्प लेकर के तैयार हो जाएं कि हमें इंग्लिश सीखनी है और अपने बच्चों को बेहतर इंग्लिश सिखाना है। हमारे हमारे जो भी, मतलब जैसे कि मैंने ही कहा ना कि 5 सालों से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी भूल गया हूँ, और मैं भी कोशिश करूँगा वो सब ठीक करने के लिए। मेरे अंदर भी सुधार आएगा, चेंजेस आएंगे, आपके अंदर भी आएगा, एंड टुगेदर विल हेल्प ईच अदर। एक नॉलेज शेयरिंग का प्रोसेस होगा, जिसके बाद हम लोग शायद और बेहतर तरीके से हम लोग अपने विद्यालयों में बच्चों को इंग्लिश पढ़ा पाएंगे। तो ठीक है साथियों, इतना ही। कल के सेशन यानी कि 1 जून के सेशन के लिए आप लोग सभी तैयार हो जाइए। पहला दिन हमारा होगा, आधे घंटे का अल्फाबेट्स पर काम करेंगे, और आधा घंटा हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स पर काम करेंगे। उस पर हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो थैंक यू एवरीवन। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, हमारे इंग्लिश सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है। जिनके पास नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा नंबर है 8809821470। दोहरा देता हूं, मैं रिपीट करता हूं, 8809821470। So thank you everyone. Have a nice